शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लीग आगाज से कबल ही तनाज़ात में और तनकीद की जद में है। आप इस 10वें एडिशन के आगाज़ से आपकी तवक्कुआत क्या हैं और आप समझते हैं कि जिस अच्छे या मिसाली अंदाज में इस बड़े एडिशन का आगाज़ होना चाहिए था वो हो रहा है, या फिर कहीं आपको रिवायती झोल नज़र आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के अंदाज में? देखिए, काम करने के अंदाज में सुस्ती तो है, और वो जो जोश और खरोश होता है वो अभी तक नजर नहीं आया। इसका इसका पस मंजर यही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतनी बुरी कारकर्दगी दिखाई न्यूजीलैंड में कि जो यंगर जनरेशन है वो बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े अग्रेसिव होते हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये टीम तो नहीं आगे बढ़ेगी, हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। तो वो पीएसएल देखने के लिए इतनी पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन एक दफा शुरू हो कि थोड़ा सा अच्छे अगर मैच हो गए शुरू में तो जोश और खरोश बढ़ेगा। लेकिन वही रिवायती जो पीसीबी के काम करने की वो है आदतें हैं, वो बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए कि क्राउड लाना भी एक ग्राउंड में क्राउड लाना भी एक फन है जो शायद पीसीबी के लोगों को आता नहीं। आपको लगता है कि जैसे आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का हवाला दिया शाहिद साहब, कि ये भी एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आदत नहीं है गैर मामूली अंदाज में काम करने की? क्योंकि टीम हमेशा अच्छा खेलती थी, लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को अगर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है या पीएसएल हो रही है देखने के लिए आ जाते थे। अब अगर लोगों को आपने मुतहर्रिक करना है तो आपने कैसे करना है? ये आदत नहीं है ऐसी सोच की, ऐसे काम करने की पाकिस्तान क्रिकेट को, इसलिए वो समझते हैं कि शायद कुछ अननोन टेरिटरी है, कोई उस जगह पर नामालूम मुकाम है जहां से उन्होंने ये काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही आपने डिफाइन किया कि अननोन टेरिटरी सी लगती है। आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया, इतने बड़े बड़े प्लेयर आए, इतनी बड़ी टीमें पाकिस्तान में खेल रही थी, लेकिन आधे ग्राउंड भी नहीं भरे। इवन पाकिस्तान के भी एक मैच में इतना क्राउड नहीं आया, जिससे आपको पता चलता है कि आप वैसे तो आप कहते रहते हैं कि जी सोल्ड आउट है, हर चीज बिकी हुई है, कोई टिकट नहीं है, आप टिकट लेने जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई क्राउड क्यों नहीं आ रहा? क्राउड तो नहीं आया। कराची में तो मैच में क्राउड फुल हाउस नहीं हुआ, और फिर लाहौर में भी एक दो मैच ऐसे हुए जिसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे थे, लेकिन आप क्राउड ला ही नहीं सके। जहाँ पे इमरान ये होता है ना कि एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर टाल रहे होते हैं कि वो कर लेगा, वो कहते हैं वो कर लेगा। कल मुझे एक बड़ी अजीब व गरीब बात पता चली, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लिए फर्टिलाइजर चाहिए था, और वो बोर्ड को जब उसका बजट भेजा गया, खर्चा भेजा गया, तो वो किसी फाइल में दबा रह गया, और एक क्यूरेटर ने मोटर बाइक बेचकर फर्टिलाइजर का इंतजाम किया। अपनी बाइक बेचकर? जी, अल्लाह अकबर। इससे बड़ी और क्या नाअहली हो सकती है, इससे बड़ी क्या और कम अकली और सुस्ती हो सकती है कि आपको फर्टिलाइजर का बजट दिया गया और आपने फर्टिलाइजर नहीं लाए, तो उसने मोटर बाइक बेचकर ये सारा काम किया। कल कराची में जो कॉटन, एक लंबा से कॉटन का पीस चाहिए था, पिच को कवर करके उसके ऊपर पानी डालने के लिए कोई टेक्निक होती होगी, तो वो भी लोगों ने अपना चंदा करके वहां के क्यूरेटर में लेके आए नेशनल स्टेडियम के पीछे से। तो ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, अफसरशाही है, उन लोगों को देखना चाहिए कि हमें किस तरह ये काम करने हैं। और आपको बहुत सारी चीजें चैंपियंस ट्रॉफी की बताऊं कि जो बजट दिए गए वो उनके ऊपर प्रॉपरली काम ही नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़े पैमाने पर लगता है कि इतनी ज़्यादा गफलत, और इसको तो अगर आप कहीं खबर फाइल कर रहे हो उर्दू में तो आप कहेंगे मुजरिमाना गफलत है ये तो। बिल्कुल ऐसा ही है, और जहाँ पे इस तरह के लोग हों, जहाँ पे मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, वो फिर इसी तरह करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर टाल रहे होते हैं। आपको अपने मैचेस की, अपने डोमेस्टिक सीजन की प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है, आपको प्रॉपर पिचेस बनानी है, वो काम नहीं हो रहा। और फिर जब आप शेड्यूलिंग करते हैं तो आपको शेड्यूलिंग के साथ साथ एक वेदर रिपोर्ट भी देनी होती है कि यार इन शेड्यूल्स में इन सिटीज में क्या वेदर हो सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप वेदर में मैच कराएंगे तो प्लेयरों को परेशानी होती है, मानसून में आप कराएंगे तो बारिशें होती हैं, मैच खराब होते हैं। तो बहुत सारा काम करने को है, लेकिन शाहिद साहब चलते चलते ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पर दबाव बढ़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद जारी की उनकी मुस्ताफ़ी होने के खबरों के हवाले से, और अगर ये
सीज़न 10वां इसमें कहीं बदइंतज़ामी होती है तो उनके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं आपके ख्याल में? क्या आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? उनको इस सब चीजों की इत्तला मिलनी चाहिए, और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कल यही बात कर रहा था कि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स हैं वो कन्वे करें चेयरमैन साहब को कि जो स्टाफ है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा। चेयरमैन साहब को बहुत सी चीजों का तो इल्म भी नहीं होगा, वो अपने तौर पर ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन जब बीच का जो स्टाफ है वो ही काम नहीं कर रहा तो फिर उसकी पूरी मालूमात, पूरी इत्तला चेयरमैन साहब को होनी चाहिए ताकि चीजें बेहतर हों। अब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से हार कर आई है, रिजवान जिस तरह बोल रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मीडिया को सब पता है टीम में क्या हो रहा है, इस सब चीजों की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चेयरमैन साहब को बुलाकर, रिजवान को और हेड कोच को बुलाकर पूछना चाहिए कि क्या चीजें सही नहीं हुई जिसकी वजह से ये रिजल्ट आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुंचाई। और ये जो बात है कि उन्हें हेड कोच को, चेयरमैन पीसीबी और कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे फॉर्मेट के, उनको बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए। राना साहब, ये एक और बात है, इससे पहले आपने सुना कि जो रावलपिंडी और कराची स्टेडियम के इंतजामी मामलात हैं, ग्राउंड की देखभाल के हवाले से, शाहिद साहब कराची में बैठे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पिंडी से भी उनके पास इत्तलात पहुंची। ये तो बड़ी तकलीफदेह और अफसोसनाक चीज़ें हैं। सर, ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये उससे भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ लगती है, और लगता है हमारा जो पीसीबी जिस तरीके से चलता है ना, चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा। प्री रेड टेप डेज होते थे इंडिया के 1890s और अर्ली 19th सेंचुरी के डेज। इतनी बड़ी अफसरशाही और इसकी आउटपुट कोई ना होना, इतना लेड बैक एटीट्यूड। और अब तो मुझे लगता है रीजंस टू बिलीव कि समबडी फ्रॉम विद इन द पीसीबी जो है ना, दे एक्चुअली वांट टू फेल द चेयरमैन। मुझे ये लगता है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये जब खबरें बाहर आनी शुरू होती हैं ना, ये बगैर किसी मकसद के नहीं आती बाहर, इसके पीछे कोई ना कोई होता है, देयर इज ऑलवेज अ फेस बिहाइंड एवरी केस। अनफॉर्चुनेट बात है कि ये पूरी दुनिया के सामने जो मैसेजिंग हो रही है अभी हमारी क्रिकेट की, और होती ही चली जा रही है। कल मैं किसी को सुन रहा था कि बड़ा लाहौर में कोई और साहब थे, मैंने उनको सुना कि ब्रांडिंग लाहौर में हुई है। तो मैं अपने घर से यहाँ तक आया हूँ, आई डिडंट सी एनी ब्रांडिंग ऑफ PSL। हम क्या कर रहे हैं? और हमारे अगर किसी को बाइक बेच के अपने फर्टिलाइजर लेना पड़ रहा है, कॉटन लेने के लिए, कॉटन लेने को माइंड में चीज़ पड़ती है। अब आप यहाँ 2025 में बैठे और यहाँ हम क्रिकेट की क्या बात करें? आपके बेसिक्स पूरे नहीं हो रहे अगर, और आपकी ग्राउंड तक आपका जान जिसने एंड आउटपुट देना। और आज टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच है और इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में है। यस, उसके लिए ये करना पड़ रहा होगा। कहाँ गया आपका ड्राफ्ट? और ये कहते हैं जी ग्राउंड स्टाफ हमारा ठीक नहीं है। सर मुझे बताया आप साहब, हमारा वो ड्राफ्ट, वैसे जितने जिस हिसाब से तमगा इम्तियाज मिल रहे हैं और कौमी इजाज़त मिल रही है, इस बंदे को तो जिसने मोटरसाइकिल भेजी, इसको मिल जाएगा। ऑनरेबल PM साहब को उसको खुद जो है ना ऑनर करना चाहिए इस बंदे को, बिकॉज उसके लिए अगर वो उसको ऑनर करेंगे तो चेयरमैन PCB का क्या करेंगे? हाँ, दैट इज अ catch-22। आई मीन इस पे मैं कुछ नहीं कहता, बिकॉज दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। बट आई थिंक चेयरमैन साहब को ना, इट्स अबाउट टाइम, एक लर्निंग कर्व होता है, गुजर चुका है। इट्स अबाउट टाइम ही नीड्स टू ब्रिंग ऑल द पीपल इन फ्रंट ऑफ हिम, मीडिया के सामने लेके आए और बातों को सीधा करें। बिकॉज देखिए, हम इवेंचुअली क्या कहते हैं, हम अदवार याद करते हैं, सेठी साहब का दौर हो गया, रमीज साहब का दौर हो गया, हमारे जो से पहले थे लोगों ने ना, राजा असद साहब ने ना वो जस्टिस कॉर्नेलियस के दौर को और एच कारदार के दौर को याद करना शुरू कर दिया। हमें